माया की शादी समीर से हुई थी। समीर शहर का एक रईस और सुलझा हुआ लड़का था। शादी के वक्त माया को बस इतना पता था कि समीर के पिता यानी उसके ससुर मिस्टर खन्ना घर के मुखिया हैं और घर में कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं। माया अनाथ थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे बस एक परिवार की तलाश थी। शादी की पहली रात जब माया अपने ससुराल खन्ना विला पहुंची तो उसका स्वागत किसी राजमहल की तरह हुआ। आरती के लिए 5 थालियां सजी थीं। 5 महिलाएं एक कतार में खड़ी थीं। माया को लगा शायद समीर की बुआ या मौसी होंगी। अगले दिन सुबह जब माया रसोई में गई तो उसने देखा कि 5 महिलाएं अलग अलग कामों में व्यस्त थीं। कोई सब्जी काट रही थी, कोई पूजा की तैयारी कर रही थी और कोई मसालों की डिब्बियां सजा रही थी। तभी मिस्टर खन्ना यानी ससुर जी वहां आए और बोले, माया बेटा, मिलो अपनी 5 सासों से। माया के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। 5 सासें? पर ससुर जी, आप तो... ससुर जी मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये 5 मेरी पत्नियां हैं माया, और इस घर का नियम है कि तुम्हें 5 का बराबर सम्मान करना। माया का सिर चकराने लगा। समीर ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। जैसे जैसे दिन बीते माया को समझ आया कि ये 5 औरतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। पहली सास कौशल्या ये सबसे अनुशासन प्रिय थी। घर की चाबियां इन्हीं के पास रहती थी। दूसरी सास सुमित्रा, इन्हें सजने संवरने और गॉसिप का शौक था। तीसरी सास रत्ना, ये हमेशा बीमार रहती थी और टोने टोटकों में विश्वास रखती थी। चौथी सास माया, नाम की राशि, ये बहुत शांत थी और सारा दिन लाइब्रेरी में बिताती थी। 5वीं और सबसे छोटी सास चुटकी, ये समीर की सगी माँ थी और उम्र में बाकी सबसे काफी छोटी थी। माया के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं था। सुबह कौशल्या जी को कड़क चाय चाहिए थी तो सुमित्रा जी को ग्रीन टी, रत्ना जी को बिना प्याज लहसुन का खाना चाहिए था तो छोटी सास को मसालेदार। घर में सासों के बीच एक कोल्ड वॉर चलता रहता था। हर कोई माया को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। एक दिन कौशल्या जी ने माया को बुलाकर कहा, बेटा, इस घर की असली मालकिन मैं हूँ। अगर तुम्हें यहाँ सुख से रहना है तो बाकी चारों की बातें मुझ तक पहुँचानी होंगी। अभी माया उनके कमरे से निकली ही थी कि सुमित्रा जी ने उसे पकड़ लिया। अरे दुल्हन, उस बूढ़ी की बातों में मत आना। वो तो बस हुक्म चलाना जानती है। तुम मेरे साथ रहा करो, तुम्हें शहर की सबसे बड़ी किटी पार्टी जाऊंगी। माया को समझ आ गया था कि ये घर कोई महल नहीं बल्कि एक कुरुक्षेत्र है जहां हर कोई अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। ससुर जी अक्सर अपने कमरे में बंद रहते थे और समीर बिजनेस के बहाने घर से बाहर रहता था। माया को लगने लगा कि समीर ने उसे जानबूझकर इस दलदल में धकेला है। एक रात माया को प्यास लगी। जब वो रसोई की ओर जा रही थी उसने देखा कि ससुर जी के कमरे से धीमी आवाजें आ रही थी। वो रुक गई। अभी तक उसे पता नहीं चला है? ससुर जी की आवाज थी। नहीं, उसे लगता है कि हम सब सौतने हैं। उसे क्या पता कि असलियत क्या है। ये छोटी सास की आवाज थी। माया के पैर जम गए। असलियत क्या है? क्या ये 5 सौतने नहीं हैं? अगले दिन माया ने ठान लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने समीर की अलमारी और पुराने एल्बम खंगालने शुरू किए। उसे एक पुरानी धुंधली तस्वीर मिली जिसमें ससुर जी के साथ केवल एक महिला थी, कौशल्या जी। माया ने एक तरकीब सोची। उसने घर में एक सत्यनारायण की कथा रखवाई और जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की कि 5 सासों को एक साथ बैठना पड़े। कथा के बीच में माया अचानक बेहोश होने का नाटक करने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। 5 सासें उसकी ओर दौड़ी। उसी हड़बड़ी में रत्ना जी के गले से एक लॉकेट गिरा। माया ने फुर्ती से उसे उठा लिया। रात को जब माया ने वो लॉकेट खोला तो उसके अंदर एक पर्ची थी जिस पर एक ट्रस्ट का नाम लिखा था, खन्ना पुनर्वास केंद्र। अगले दिन माया बिना किसी को बताए उस पते पर पहुंच गई। वहां जाकर उसे जो पता चला उसने उसके होश उड़ा दिए। वो कोई पुनर्वास केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा संस्थान था जो उन औरतों को आश्रय देता था जिन्हें समाज या परिवार ने ठुकरा दिया था। माया घर लौटी और उसने सबको हॉल में इकट्ठा किया। उसने ससुर जी के सामने वो लॉकेट रख दिया। ससुर जी, समीर, अब नाटक बंद कीजिए। मुझे सब पता चल गया। ससुर जी ने लंबी आह भरी और समीर की ओर देखा। समीर आगे आया और बोला, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता कभी 5 शादियां नहीं करना चाहते थे। असल में मेरी माँ कौशल्या जी के अलावा बाकी 4 महिलाएं इस समाज के ठुकरी हुई आत्माएं हैं। ससुर जी ने बताना शुरू किया। सुमित्रा को उसके पति ने दहेज के लिए जलाकर निकाल दिया था। रत्ना के परिवार ने उसे डायन कहकर घर से बाहर कर दिया था। लाइब्रेरी वाली माया एक अनाथालय में पली बढ़ी जिसे बुढ़ापे में सड़क पर छोड़ दिया गया।
और छोटी माँ, जिन्हें तुम मेरी सगी माँ समझती हो, वो असल में मेरी सगी माँ नहीं बल्कि एक ऐसी विधवा है जिनके पास कोई सहारा नहीं था। मैंने इन सबको नाम दिया, पहचान दी और एक घर दिया। समाज इन्हें रखैल या सौतन ना कहे, इसलिए मैंने दुनिया के सामने इन्हें अपनी पत्नियों का दर्जा दिया। पर सच ये है कि ये इस घर की रक्षक हैं। माया की आंखों में आंसू थे। जिस घर को वो साजिशों का अड्डा समझ रही थी, वो तो मानवता का मंदिर निकला। वो औरतें जो आपस में लड़ती दिखती थीं, दरअसल वो बस अपना अस्तित्व बचाने का नाटक कर रही थीं, ताकि बाहरी दुनिया को लगे कि वो एक सामान्य, भले ही अजीब परिवार का हिस्सा है। बड़ी सास कौशल्या जी आगे आईं और माया का हाथ थाम लिया। बेटा, हमने तुम्हें परखा। हम देखना चाहते थे कि क्या तुम इस रहस्य को संभालने के लायक हो। इस घर की चाबियां सिर्फ तिजोरी की नहीं, बल्कि इन 4 जिंदगियों की जिम्मेदारी भी है। माया ने मुस्कुराते हुए 5 सासों के पैर छुए। अब उसे 5 सांसें बोझ नहीं, बल्कि 5 ढालें लग रही थीं।